वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्लिम्स विद प्रतिमा। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा की। आज है दूसरा दिन, आज है खरना और हम लोग आए हैं टाटा नगर यानी कि स्टील की नगरी जमशेदपुर। और यहाँ पे हम लोग दीदी के पास आए हैं। छठ पूजा इस बार हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और आप लोग एंजॉय कीजिएगा ब्लॉग, जैसे जो भी चीज़ें होंगी आप लोग को। सो यहाँ पे कर रही हैं दीदी पूजा पाठ और सामने आपको दिख रहा होगा छठ का गाना चल रहा है। और यहाँ पे प्रसाद का जो दूध है वो गर्म हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह आ गया था तो ख़राब ना हो जाए इस वजह से। काम करने आए हो? टाटा दीदी। ऑफिस का काम यहाँ नहीं चलेगा। चलो पर्दा लगा, पर्दा। ट्रेन में भी जरूरी रहता है इनको तो। देखो पहले नाप लो। लिस्ट बना के दीदी ने भेज दिया जीजू और पीयूष को मार्केट, ताकि वो जो भी बचा हुआ सामान है, फल फ्रूट है और सूप नहीं आया था अभी तक, तो वो सारी चीज़ें ले। और यहाँ पे जीजू देख रहे हैं। मेन मार्केट नहीं गए क्योंकि बहुत ही रश था, क्योंकि सुबह ही हमें लेने गए थे तो काफ़ी रश था, इसलिए घर के पास वाले मार्केट से वो परचेजिंग कर रहे हैं। और ये गेहूँ जो है पिसवा के लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग दीदी को महावर लगा रहे थे, और ताकि क्योंकि शुभ होता है किसी भी पूजा पाठ में बिहार। गाइस ये सूखी लकड़ी है जिससे बनेगा प्रसाद। इसे धो के सूखने देते हैं, कोई भी चीज़ जूठी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे शहर में खरीदना पड़ता है। और जैसे मेरे गांव में क्या होता है, वो तो घर का ही होता है, लकड़ी वकड़ी ना सारा। ये हैं दीदी की नेबर जो उन्हीं के बिल्डिंग में रहती हैं, और किसी कारणवश वो इस बार छठ पूजा उनके घर में चीज़ें प्रसाद वगैरह नहीं बन सकता है तो दीदी ही कर रही थी। तो हम तीनों ने मिलके हेल्प करके और सारी चीज़ें मैनेज की खरना का प्रसाद का। और दीदी यहाँ पे पूजा कर रही हैं सो डैट यहाँ पे जो खरना का प्रसाद है उसी चूल्हे पे बनेगा, जो जलावन में लेके आई छत पे से जो सूख रहा था। और आप देख सकते हैं वो पूजा कर रहे हैं। कुछ भी काम होने से पहले पूजा होता है। मेरे गांव में मिट्टी के चूल्हे पे होता है, मतलब 6 दिन से पहले ही दिवाली के नेक्स्ट डे से बना देते हैं, सो डैट मौसम ख़राब है तो वो सूख जाए अच्छे से। लेकिन शहर में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोहे का जो ये होता है चूल्हा, उस पर किया जाता है। और पूजा पाठ करने के बाद अब देखिए आगमन होगा प्रसाद बनाने का। और मुझे भी बहुत कुछ नए नए रिचुअल्स सीखने को इस बार मिले। और यहाँ पे दीदी लगा रही हैं। इनको भी मैं दीदी ही बोल रही, क्योंकि सारी दीदी ही लगेंगी तो इसलिए मैं, सब मेरे से बड़े ही थे तो मैं सबको दीदी दीदी ही बोल रही थी। तो ये यहाँ पे बर्तन पे जो होता है नीचे बेस पे वो लेबा मिट्टी का जो लेबा होता है वो लगा रही थी, ताकि बर्तन बहुत ज़्यादा जले ना और धोने में उसे प्रॉब्लम ना हो। और ये अभी हांडी चढ़ा दी है और प्रसाद बनने के लिए। और अभी दीदी प्रसाद सिर्फ दीदी ही बना सकती हैं। और पहले बनेगा खीर, दूध डल रहा है जो गरम किया था हमने सुबह, वो भी गैस जो है वो पूजा का ही था, लेकिन लकड़ी वाले जलावन वाले पे हम प्रसाद बनाएंगे। हमारा प्रसाद बन रहा है, दीदी बना रही है और अभी आगे देखते रहिए कैसे कैसे प्रसाद बन रहा है खरना का। और यहाँ पे हम लोग गुड़ को निकाल रहे थे। और क्योंकि जो खरना का प्रसाद होता है उसमें गुड़ से दीदी बनाती हैं खीर, गुड़ डाल के बनाती है, तो उसको हम निकाल रहे थे। फिर उसको गर्म करके उसको छानेंगे ताकि उसमें कुछ भी अगर चीज़ें हों तो वो निकल जाए। अंगूठी हटा दो माँ।
ये आप लोग देख सकते हैं गुड़ को साफ़ कपड़े से छाना जा रहा है, गरम कर दिया है और अभी खीर में डालने के लिए तैयार है। और फिर दीदी ने तैयारी की रोटी बनाने की, क्योंकि इसके साथ रोटी और खीर ही बनता है। ऐसे क्यों किए? जोड़ा में ही बनाते हैं। और हम लोग अलग रोटी बना के डबल कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें थी जो दीदी कर रही थी, तो मैं वो देख के उनसे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों होता है, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। जो नई चीज़ें थी जो मैंने देखी नहीं थी, कभी पता ही नहीं था, तो वो चीज़ें मैं देख रही थी। और इस बार तो छठ पूजा का बहुत ही बारीकी से देखा, क्योंकि सब कुछ में इन्वॉल्व थी, तो पता चल रहा था कि अच्छा ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती है। और ये है अनन्या, जो दीदी के नेबर हैं, उनकी बेटी। और पूरे छठ पूजा में हम लोगों ने साथ में सारे काम किए। और यहाँ पे पीयूष और जीजू आ चुके हैं मार्केट से सूप वगैरह, फ्रूट वगैरह लेके और केले वगैरह जो भी चीज़ें। और इस रूम को पूरा साफ़ सूफ करके और सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही रखा गया है। और यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाने बज रहे, कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से। और यहाँ पे सूप हम लोग सफाई कर रहे थे, क्योंकि साथ में दीदी लोग प्रसाद बना रही थी। और कल नेक्स्ट डे ही शाम का अर्घ होता है। और इस बार दीदी वैसे 5 सूप करती है, लेकिन इस बार दीदी को किसी रीज़न की वजह से उनके नेबर्स या कहीं ना कहीं पूरा टोटल सूप उनके पास 12 सूप आ गया था। और 12 सूप को करने में, सजाने में, सब कुछ करने में ना बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग ने खरना वाले दिन उसको साफ़ करके, सुखा के और फिर उसको डेकोरेट किया। अनन्या ने अच्छे से, दोनों ने मिलके चीज़ें की, क्योंकि प्रसाद वाला चीज़ तो हम कुछ कर नहीं सकते थे और हमें खुद से कुछ आता नहीं था, तो हमें जो गाइडेंस मिल रहा था हमने वो किया। तो यहाँ पे अनन्या ने एक एक सूप को पेशेंटली यहाँ पे महावर लगाया और बहुत ही सुंदर लग रहा था लगने के बाद। तो आप लोग आके देखिए, ब्लॉग ज़रूर एंजॉय कीजिए और मिनी ब्लॉग भी जाके ज़रूर देखिएगा। पानी से और पतला हो जाएगा, देख लो, हल्का मिला के ऐसा हो जाएगा। पीछे भी करना होता है। इसको क्यों करते हैं? ऐसे ही अच्छा लगेगा, अगर रिवाज है। दीदी ने प्रसाद बना लिया था, खीर रोटी जितनी भी बनानी थी उन्होंने सारी चीज़ें बना ली थी। और उसके बाद और भी लोगों के लिए, जैसे प्रसाद जो ग्रहण करने गेस्ट आएंगे जिनको इनवाइट किया गया और बाकी चीज़ों के लिए, तो वो हम बना रहे थे, मैं और ये दीदी बना रही थी। और इसलिए आप देख रहे हैं इस गैस पे बन रहा है, क्योंकि प्रसाद को उस गैस पे लकड़ी वाला जो आँच लगा के कर रहे थे और इस पर हम लोग बना रहे थे। तो दीदी के यहाँ पे क्या होता है कि 2 रोटी को जोड़ के बनाते हैं, तो मेरे लिए बड़ा नया था, तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई। और फिर इसको 2 रोटी जोड़ के बनाते हैं और फिर जब वो पक जाते हैं तो उसको फिर अलग अलग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो अच्छा भी लग रहा था। हमको रोक दिया छठ में, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम छठ तो करेंगे। तो मैं क्या सब बता यही चल जाता। अच्छा, यही ढक्कन उड़ा के रखा जाएगा, ये खोलेंगे फोन में लगा तुलसी पत्ता खीर में डाले नहीं होगा तो तो यहाँ पे दोनों दीदियाँ पूजा की तैयारी कर रही हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कुछ रिचुअल्स उनके यहाँ अलग होता है, कुछ दीदी के यहाँ पे अलग होता है, तो अपने अपने हिसाब से और रिचुअल्स के हिसाब से अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग बैठ के देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और
बहुत सारी चीज़ें देख भी रही हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है। और उनकी जो दीदी की जो मदर इन लॉ थी वो गाइड कर रही थी पूरा कि कैसे कैसे करना चाहिए, कि ऑब्वियसली वो बड़े हैं और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो छोटा से कुछ गलती ना हो जाए, तो इसलिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे पूजा वगैरह सब जो भी भगवान को चढ़ाना होता है चढ़ा लेते हैं। और जो थाली में खीर और रोटी जो प्रसाद निकला हुआ है, जो फास्ट करती हैं, जो ये व्रत करती हैं, वो वहीं पे ग्रहण करती हैं और कोई भी आवाज़ नहीं आनी होती है। उससे पहले यहाँ पे छोटा सा हवन होता है जो कि जो फास्ट रखी रहती हैं वो ही करती हैं, और उसके बाद आगे की चीज़ें होती हैं। सो गाइस अभी पूजा हो रही है और इसमें बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते, तो हम सब इस रूम में आके बैठे हुए एक ही रूम में। अच्छा नाम बताओ अपना, नाम बताओ। प्रियांशी शेखर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG भी। LKG भी। स्कूल का नाम क्या है? सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट। बड़ी समझदार लड़की है, तो सब पता है इसको। सो गाइस पूजा हो गई थी तो सब लोग बाहर आ गए थे, और कुछ लोग ऑलरेडी गेस्ट जो थे आ चुके थे, क्योंकि शाम होते ही सब एक दूसरे के घर जाते हैं, क्योंकि बहुतों के घर जाना होता है, तो इसलिए लोग टाइम से निकल जाते हैं। तो दीदी जैसे वो प्रसाद ग्रहण कर रही होंगी उसके थोड़ी देर बाद ही बेल बज गई थी, तो वहीं पर दीदी लोगों ने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज़ हुई तो वहीं पर रुक जाते हैं खाना। तो यहाँ पे पीयूष ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया छठी मैया का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद दीदी ने मुझे लगाया सिंदूर, और ये सिंदूर जो होता है बिहार में काफ़ी महत्व रखता है। हर कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, इसमें ये सिंदूर जो सुहागन होते हैं उनको नाक पे लगाया जाता है। 5 बार लगाया जाता है, नाक से मांग तक लगाया जाता है, और बहुत ही अच्छा रिचुअल है, बहुत ही अच्छा लगा। और पहली बार ये मेरे साथ हो रहा था, और मायके में तो हुआ है, लेकिन यहाँ इन लॉज़ के साथ ये मेरा पहला छठ पूजा था और इसमें हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैंने दीदी का आशीर्वाद लिया, और फिर आगे गेस्ट लोगों को हमने प्रसाद बांटा। और बहुत सारे गेस्ट आते हैं दीदी के सोसाइटी में ना, मतलब बहुत उनके नोन है, फ्रेंड्स है, सब इतने सारे लोग आए। मैं बहुत नए नए लोगों से मिली, सबको प्रसाद ग्रहण करवाया, सब ने मिलके, मैंने, पीयूष ने, दीदी का जो बेटा है सामने आपको दिख रहा है कैमरे पे, आरव ने, हम सब ने, अनन्या ने, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सब आ रहे थे तो दीदी सबको सिंदूर लगा रही थी। फिर बाद में हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, तो रात के 11 बजे के बाद तक भी हम लोग प्रसाद प्लेटों में लगा रहे थे और गेस्ट आ रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये सिर्फ एक घर का नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी का त्यौहार होता है। और छठ पूजा सच में एक इमोशन है, किसी के घर में हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सभी का त्यौहार है, तो सब मिलजुल के मनाते हैं। और जैसे दिवाली में एक दूसरे से मिलते हैं, तो वैसे ही छठ पूजा में भी सब एक दूसरे से मिलते हैं, और बहुत ही सच में अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइज़ हमारा खरना पूरा हो चुका है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके और खरना बना के, और सब लोग आए, प्रसाद लिया, हमने भी जाके प्रसाद खाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और होप आप सबकी छठ पूजा बहुत ही अच्छी हो रही होगी, और आप सबको एक बार फिर से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।